सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जिला प्रशासन शाहजहांपुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन शाहजहांपुर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मोदी राठौर युवा सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी, आप यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं? हम यहाँ आज दिनांक जो है 24/2/2025 से बैठे हैं धरने पे। जी, मैं परिचय बताएं पहले। मेरा नाम है विपिन मोदी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना भारत से हूँ। और बाकी जिस मामले के लिए मैं आया हूँ, जो शाहजहांपुर का प्रकरण है, मामला है शाहजहांपुर के बड़ी विश्रात मोहल्ले में काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके ट्रस्टी हैं योगेश राठौर जी। उनके मंदिर को जो है पुजारी ने कब्जा कर लिया है। क्योंकि पुजारी का आचरण व्यवहार गलत है, उसका मतलब चरित्र हीन व्यक्ति है वो, इसलिए उसको हटाया जा चुका है ट्रस्ट के द्वारा, लेकिन वो ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। जबकि इस संबंध में जिलाधिकारी शाहजहांपुर को अवगत कराया गया, ज्ञापन दिया गया 13 फरवरी को, लेकिन सभी आंख बंद करके शाहजहांपुर प्रशासन बंद किए हुए आंख, कोई इसमें कार्रवाई नहीं की है और पुजारी को अभी तक हटाया नहीं गया है। इसीलिए जब कार्रवाई नहीं हुई है तब हम लोग यहाँ इको गार्डन लखनऊ में धरने पर बैठे हैं। जी, कब तक बैठे रहेंगे आप? अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी उस पुजारी को हटाया नहीं जाएगा, जो कि सजायाफ्ता भी है, अपराधी है वो, और उसने कई अपराध किए हैं जिसके बारे में प्रार्थना पत्र में वर्णन है। अपने मुंह से वो शब्द नहीं कह सकता हूँ, चरित्रहीन व्यक्ति है, इसलिए उस पुजारी को हटाना अत्यंत आवश्यक है। मोदी जी, अपराधी है तो हमारी योगी सरकार तो बहुत सख्त है, कठोर कार्रवाई करती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो योगी सरकार में मैं भी हूँ, मैं भी मतलब हमारी ही सरकार है जी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, समर्थक हूँ, और उसके बावजूद धरने पे बैठा क्यों हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। क्या तेली समाज के लोग भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं? या तेली समाज के लोग क्या हिंदू नहीं हैं? क्या पुजारी ही केवल सरकार बनाते हैं? तेली समाज के लोग सरकार नहीं बनाते हैं? प्रश्न ये है। मोदी जी, आपको पता होना चाहिए विश्व गुरु बन रहा है, मोदी जी बना रहे हैं, तो विश्व गुरु की राह पे है, विश्व गुरु की राह पे है, लेकिन इसमें कमियां हैं ये कि कुछ समाज जो हैं उनको वरीयता दे रहे हैं, तेली समाज और नीचे समाज को वो वरीयता नहीं दे रहे हैं, ना उनको न्याय मिल पा रहा है। इसीलिए हम यहाँ शाहजहांपुर के प्रकरण के लिए बैठे हैं, और ये हरदोई सदर तहसील का मामला है, 2 मामले, एक बिलग्राम तहसील का मामला है। आखिर न्याय नहीं मिल पा रहा है, तभी इनकी समस्याओं को लेके हम बैठते हैं। सत्य की आवाज़ हम लोग उठाते हैं, न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय का हमेशा विरोध करते हैं। तो अपने समाज से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे इको गार्डन में हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, और हमारे लोग हमको सपोर्ट करें, यहाँ आएँ और अधिक से अधिक संख्या बढ़ाएं यहाँ पे। जी, आपका अपने पहले परिचय दीजिए। केपी सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना उत्तर प्रदेश। पुजारी के लिए जो है एक बीमारी है जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, तो कुष्ठ रोग भी है, और साथ साथ कुष्ठ रोग के साथ उनका मानसिक रोग जो है वो भी है, चरित्र के हीन है और एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को मंदिर परिसर के अंदर पहुंचना एक मंदिर पवित्र भूमि को कलंकित करने के समान है। आपने कहा था कि भारत विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी की और योगी जी की इन कदमों की सराहना करता हूं, लेकिन रास्ते में पड़े हुए कांटों को भी हटा करके तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लोग समाज में गंदगी है, ऐसी गंदगी को साइड से करना चाहिए जी। तो सबका साथ सबका विकास चल रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार विकास नहीं कर रही है, सरकार विकास कर रही है जी। और जो लोग गलत हैं उनको हम चिन्हित करा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा आंवला 24 क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का आवेदक रहा हूँ, लोकसभा का आवेदक। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरा फर्ज बनता है अपनी सरकार की आंखें खोलना। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी समाज पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है 101% सत्य है। हमारी सरकार हमारे लोगों का ध्यान नहीं दे रही है, उसका मैं प्रूफ करता हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे 30 टिकट होने चाहिए, जिसमें 1 टिकट हुआ है मात्र, तो 29 टिकट हमारे हिस्से के दूसरे लोगों को दे दिए। अब जो लोग अन्य समाज के हमारे क्षेत्रीय विधायक बने हैं
वो अन्य समाज की सुनते हैं, हमारे समाज की नहीं सुनते हैं। इसलिए मोदी जी तक और योगी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती। सारी समाज के साथ एक समान न्याय करते हैं योगी जी हमारे। अगर एक समान न्याय करते होते तो हमारी संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 6.5% है, जबकि मीडिया 4.5% बताती है। तो 4.5% के हिसाब से आप ही बता दीजिए, आप पत्रकार महोदय, कितने विधायक होने चाहिए? जी, तो सबका साथ सबका विकास चल रहा है। सबका साथ सबका विकास तब माना जाएगा जी। जब सबको समान भागीदारी दी जाए। इसकी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तब हम मानेंगे समान विकास। चलिए, धन्यवाद। वो क्या नाम है, कहाँ से आई हुई हैं? मेरा नाम अनीता देवी है। मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, फ्रॉम हसैया माँ, पोस्ट चरेली। कब से आई हैं? आज ही आई हूँ सुबह। जी, तो छोटे छोटे बच्चे लेकर के मैं यहाँ पर आई हैं, तो क्या समस्याएं हैं आपकी? मेरा गांव हसैया माँ है, हमें जाना पड़ता है जरेली और ड्यूटी करने। जी, चलिए, आप साथी हैं, पति हैं क्या? जी, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मेरा नाम ब्रजेश कुमार राठौर है जी। मैं जनपद हरदोई का ग्राम पंचायत जरेली मजरा हसैया माँ का निवासी हूँ। ये हमारी पत्नी जी हैं जी, जो कि आज मैं कम से कम 6 मंथ से डीएम साहब के, सीएमओ साहब के दरवाजे खटखटा रहा हूँ, लेकिन हमारी कहीं पे सुनी नहीं जा रही। अधीक्षक साहब से मैं कम से कम 100 बार विनम्र निवेदन कर चुका हूँ, लेकिन अधीक्षक साहब हमारी कहीं पे नहीं सुन रहे, ना सीएमओ साहब सुन रहे हैं। जबकि सीएमओ साहब ने कई बार निर्देश भी दिए, फिर भी उनकी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूसरी गांव में जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, और दूसरे गांव से जो आशा है वो हमारे गांव करने के लिए ड्यूटी आ रही है। अब सर, उचित बात इसमें यह है कि इनका गांव इन्हें दे दिया जाए, उनका गांव उन्हें दे दिया जाए, दोनों आराम से काम करें। अब मान के चलिए, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार जान ही रही, इनको वेतन क्या दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है। अगर हम 10 बार दौड़ के जाएंगे 4 किलोमीटर, वही पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे नौकरी कर करके? और उसमें भी दिन के साथ दौड़ेंगे तो 4 पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? उसमें भी 6 महीने से 1 रुपये नहीं दिया जा रहा है। 5000 रुपये अगर आता भी है तो उसमें BCPM साहब जी आधा ले लेते हैं, अगर नहीं देते हैं तो वो कभी पैसा ही नहीं डालते हैं, तो आधा मांगने का वो गाना। और ऐसा भी है कि कहो BCPM अकेले मांग रहे हैं, अकेले नहीं मांग रहे, उसमें सब पूरी मिली भगत हुई है। BCPM अधीक्षक सब मिल करके ये पैसा मांगते हैं, इसीलिए ये हमारी सुनवाई भी नहीं है। ग्राम प्रधान से मैंने कई बार कहा कि आप लिख के दे दीजिए, ये उचित बात है, ऐसा कार्य किया जाए कि हमारी पत्नी हमारे गांव में कर लें और जो उसकी पत्नी है वो अपने गांव में कर ले। सीधी सी बात है, दिक्कत नहीं होगी। या तो मैं विभाग से मांगना चाहता हूँ, रात में 24 घंटे की ड्यूटी होती है आशा की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। रात के 11 बजे भी जाना पड़ रहा है, 1 बजे भी जाना पड़ रहा है, 1 बजे भी दिन में भी जाना पड़ रहा है। अगर रात में कोई घटना घटित होती है तो या तो विभाग जिम्मेदारी ले हमारी पत्नी की, अगर कोई घटना घटित होती है हमारी पत्नी को सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचाए, नहीं तो जिम्मेदार इसका प्रशासन होगा, उत्तर प्रदेश सरकार होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मेरा बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन है, इन दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जैसे हमारे साथ भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रहा है, आखिर हमारे समाज के साथ क्यों हो रहा है, हमारे समाज क्यों परेशान किया जा रहा है, उचित जो हो वो कार्रवाई की जाए। और मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हमारी बात जरूर सुनी जाएगी इको गार्डन से। तो क्या आप कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री भेदभाव करते हैं आपके समाज के साथ में? नहीं, हमारे समाज के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन है आखिर मैं कम से कम 6 महीने से दौड़ रहा हूँ। क्यों? इतना अगर सख्त आपने कर रखा है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था को सख्त कर रखा है, तो क्यों नहीं हमारी सुनी जा रही? आखिर ये किसी न किसी दबाव में है, प्रधान के दबाव में। एक प्रधान की सुनी जा रही है जिसका सपोर्ट हम आज कम से कम 20 साल से करते चले आ रहे हैं, हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं। वो प्रधान के दबाव में आकर के ये हमारे अधीक्षक साहब नहीं सुन रहे हैं, प्रधान की सुनी जा रही, हमारी नहीं सुनी जा रही। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं खुद देखभाल करता हूँ, इन्हें भेजता हूँ, फिर छोड़ने जाता हूँ, उसके बाद लेने जाता हूँ। अब आप ही बताइए सर मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं 4-5 हज़ार रुपये में क्या कर पाऊँगा? या तो इन्हें रोड पर डे लेके जाऊँ, ड्यूटी कराऊँ, काम तो कोई भी विभाग हो, काम तो रहता ही है, काम तो करना ही पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण योजनाएं चल रही हैं, महिला सम्मान चल रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। महोदय जी ने महिला सशक्तिकरण का भी नारा दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं देख रहा हूँ अधिकारी महिलाओं को ही परेशान किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशान किए जा रहे हैं। ये मेरी पत्नी जी हैं, देख लीजिए, वहाँ जाती हैं, कम से कम 10 बार इनसे पैसा मांगा जाता है। आप 5000 रुपये अगर आएगा तो हम 2000 रुपये उन्हें दे देंगे, 2500 रुपये दे देंगे। 2500 रुपये में कोई अपनी पत्नी को वो गलियों में घुमाएगा? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ।
जी, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। हमें तो सरकार कर रही है, बट यहाँ के लोग नहीं कर रहे सबका साथ सबका विकास कर रही है सरकार, जी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम मेन चीज़ अपना देखेंगे, अपना भी देखना बहुत जरूरी है और साथ में सबका देखेंगे, क्योंकि हमारा तो हो नहीं पा रहा है। सबका बात साथ सबका विकास तो जब है जब हमारा साथ दिया जाए, तभी हमारा कोई अधिकारी साथ ही नहीं दे रहा है। चलिए, अपना परिचय बताएं, कहाँ से आए हुए हैं? मैं गुरुदीन साबादपुर, पिता का नाम फत्ते और जिला हरदोई। जी। ये जो हमारा पुश्तैनिक चक 757, 758 लालाराम अवैध कब्जा किए हुए हैं, श्यामा कुमार अवैध कब्जा किए हुए हैं। तमंचा बंदूक के जरिए ये हमारा खेत और जो है वो राइस मिल लगा लिए, उसमें जो है कि डीडीसी के हम मुकदमा हमने किया तो मेरे पक्ष में डीडीसी चारी निगरानी करते हुए हमारे पक्ष में कर दिया गया। अब फिर भी वो हमारा जबरिया कब्जा किए हैं और हमारा खेत जो है छोड़ नहीं रहे हैं। कहते हैं कि चाहे जहाँ जाओ पुलिस मेरे हिरासत में है और हम कहीं तुमको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं लखनऊ आज आया हूँ। बोल रही इतनी दबंगई चल रही है। दबंगई ये उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी पुलिस में है और जो है कि आसपास के जो पाड़े लोग हैं वो भी बहुत दबंग हैं। हम बहुत कमजोर व्यक्ति हैं जिसमें हम 30-35 छोटे बड़े रहते हैं और भूखों मरे जा रहे हैं। सरकार तो गरीबों की है और आप आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार तो गरीब की है, लेकिन मैं जिला में चक्कर लगाते डीडीसी के यहाँ, कौंसियों के यहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं, जबकि मेरे खेत की निगरानी चारों निगरानी करते हुए 4 लाख के पेड़ पौधे, आम नीम शीशम और बांस की कोठी थी और उसमें भी आग लगाकर हमको बंदूक द्वारा भगा दिया गया, जिसमें हमारा कोई पक्षकार नहीं हुआ। तो हम यहाँ आज लखनऊ आए हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए और मैं माफ़ी मांगता हूँ योगी और मोदी से कि मुझे न्याय और हमारे छोटे छोटे बच्चे की देखभाल होना चाहिए। जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। चलिए धन्यवाद। बताएं, कहाँ से आए हुए हैं? वासुदेव, जिला हरदोई, ग्राम नूरपुर हथौड़ा, बिलग्राम तहसील से आए हैं। जी। हमारी समस्या ये है कि उसकी आबादी की ज़मीन है, उसमें हमारा भी कब्जा है, करीब 40-45 साल से कब्जा हमारा वहाँ पे भूरा कंडा होते थे और श्री पाल यादव ने उसमें आबादी में मकान बनाया, दिखा रहे हैं बैनामा के नंबर में 1040 में। और मैंने कई बार योगी जी के पास दरख्वास्त भेजी, यहाँ से कार्रवाई हुई, वहाँ निरस्त हो गई। वहाँ ना तो पुलिस प्रशासन सुन रहा है, लेखपाल यहाँ से जो कार्रवाई जाती है वो गलत आख्या लगाता है और हमको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं योगी जी से निवेदन करूँगा, मुझे न्याय मिलना चाहिए। यदि मुझे कब्जा नहीं मिलता है तो पूरी ज़मीन खाली करवा दी जाए। जी, बस मोदी जी से यही मेरा निवेदन है। इको गार्डन में आप कहाँ से आए हुए हैं, अपना परिचय बताएं पहले। मैं इको गार्डन में ग्राम सिहोना से, पोस्ट हरियपुर, थाना कड़ियावा, जिला हरदोई से आया हूँ। जी। समस्या हमारी ये है कि नायब SDM साहब मिले हुए हैं प्रधान को, हमारी ज़मीन बेच दी है। उसमें जबकि 60 साल पुराना बाग लगा हुआ है, घाटा संख्या 326, उसमें पेड़ उखड़वा दिए हैं। हमारे पीले रुले बड़े थे वो भी उखड़वा दिए हैं, जबकि प्रधान खुद 405 नंबर कब्जा किए हुआ है। और प्रधान कई ज़मीनें सरकारी जो हैं जो अपने आदमियों को कब्जा कराया हुआ है, या हमारा कब्जा लिया जाए तो सारी ज़मीन कब्जा मुक्त कराई जाए। चलिए।